क्या आप जानते हैं, भारत देश जो है देवताओं की, ऋषियों की और संतों की भूमि कहलाती है। और समय समय पर हमारे देवता हमारे भक्तजनों की, सभी की जो है मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज जो सबसे ज़्यादा मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं वो है सावरिया सेठ। क्या आप सावरिया सेठ के बारे में जानना चाहते हैं? तो आइए हम जानते हैं सावरिया सेठ के बारे में। ऐसे देवता जिन्हें जमीन के नीचे दबा दिया गया था और उनकी 3 मूर्तियां थी, तीनों मूर्तियों को जमीन के नीचे दबा दिया गया था। सदियों बाद समय ने उन्हें पुकारा तो चमत्कारिक मूर्तियां धरती की गोद से निकली। और ये कहाँ निकली? राजस्थान में। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के मंदीफिया, बदसोदा और छपार गांव पड़ता है, उसके आसपास। तो मुगलों के दौर में जब मंदिर तोड़ दिए जा रहे थे और मूर्तियों को खंडित कर दिया जा रहा था, आपने भी काफी सुना होगा कि मुगलों ने हम सनातनियों के मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाया और मूर्तियों को तोड़ दिए गए। कहीं मस्जिद बना ली गई, कहीं उन्होंने अपने मजार बना ली। तो साथियों, ऐसे ही इन मूर्तियों को बचाने के लिए हमारे कुछ संत इकट्ठे हुए और उन्होंने विचार किया कि मूर्तियों को ऐसे तो तोड़ने नहीं दिया जा सकता, इन्हें छिपाया जरूर जा सकता है। तो उन्होंने क्या करा, एक बरगद के पेड़ के नीचे तीनों मूर्तियों को छिपा दिया, गाड़ दिया मतलब जो है। तो 200 साल बाद जब ये मूर्तियों को निकाला गया, इससे पहले मैं बता दूं कि उनमें से एक मूर्ति ऐसी थी जिस मूर्ति के सामने मीराबाई आनंदित होकर के गीत गाया करती थी। 200 साल बाद एक जो है भोला राम गुज्जर नाम के व्यक्ति थे, उनके सुपने में बहुत ही प्रकाशमयी मूर्तियां सुपने में आई और उन्होंने कहा कि मुझे बाहर निकालो। अब वो सुबह जब उठा तो उठने के बाद उसने गांव वालों को अपनी ये सारी बात बताई। गांव वालों को लगा कि चलो जा करके देखते हैं, और उन्होंने वहां जा करके खुदाई का काम शुरू कर दिया। जब खुदाई का काम शुरू करा तो वहां 3 मूर्तियां एक एक करके जैसे संजीव मूर्ति हो, स्वयं प्रकाशमान हो रही थी। इस प्रकार की 3 मूर्तियां निकली थी। इनमें से एक को स्थापित किया गया मंदाभिया, जहां पर आज भी सावरिया सेठ के धाम के नाम से जाना जाता है, आप जानते भी होंगे। दूसरी बड़ौदा में और तीसरी छपर। और तब से हर मन्नत, हर प्रार्थना सावरिया सेठ के दरबार में जाकर के पूरी होने लगी। किसानों के बात हो चाहे व्यापारियों की बात हो, सभी जो भी वहां दर्शन करने के लिए जाता है, किसानों के लिए धन के दाता माने जाते हैं और व्यापारियों के लिए सफलता के देवता और साधकों के लिए तो स्वयं कृष्ण भगवान है। इनकी कहानी और ऐसे शुरू होती है कि एक व्यापारी थे, वहाँ के जयपुर के व्यापारी थे। उनको काफ़ी नुकसान हो गया व्यापार में, शेयर बाजार में भी नुकसान हो गया, जो भी काम कर रहे थे उसमें नुकसान होने लगा। तो जब परेशान हो गए, काफ़ी दुखी हो गए, तो उन्हें किसी ने बताया कि सावरिया सेठ के दरबार में जाओ और वहाँ पर माथा टेक करके मन्नत मांगो, आपकी हर प्रार्थनाओं को कबूल किया जाएगा और आपका व्यापार चलने लगेगा। वो सावरिया सेठ के दरबार में गए। सावरिया सेठ से उन्होंने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरा व्यापार पुनः वैसा ही चला दो, तो मैं आपके दरबार में आता रहूँगा और जो भी मेरी कमाई होगी उसमें 1/4 हिस्सा आपको देता रहूँगा। वो प्रार्थना करके चले गए, उनका काम ठीक चलने लगा। फिर दोबारा आए। आने के बाद में उन्होंने एक स्टाम्प पर बाकायदा ये लिखा कि मेरी कमाई का 1/4 हिस्सा सावरिया सेठ के ही दरबार में हमेशा के लिए आता रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। वो स्टाम्प आज भी उनके दरबार में, उनके चरणों में लिखा हुआ रखा है। आप जब भी जाओ
उसे देख सकते हैं। तो हमारा तो बस यही है कहना कि आप भी सांवरिया सेठ के दरबार में जाए और अपनी प्रार्थनाएं करें और अपनी मन्नतें पूरी करें।